चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। एक नैरेटिव जो कांग्रेस पार्टी और कुछ और पार्टियां फैला रही हैं और दलितों को खासकर भ्रमित कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी और संविधान बदल देगी। ये भीम मीम की बात जरूर करते हैं, लेकिन इनके दिल में केवल मीम मीम होता है। मैं इसके बारे में कुछ तथ्य आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। वो तथ्य है 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था कि वे उन्हें आरक्षण पसंद नहीं है। 1961 कर्नाटक में क्या किया इन्होंने? पूरे मुस्लिम समाज को दे दिया किसका? ओबीसी का। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया संविधान में, उसमें कहीं भी धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं था। इतना नहीं, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, उसमें इन्होंने किया आरक्षण धार्मिक आधार पर मुस्लिम भाइयों के लिए। किस कोटे से? एससी एसटी और ओबीसी से। इसके अलावा इन्होंने जो सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना। रंगनाथ मिश्रा कमीशन में कहा गया कि जो दलित ओबीसी कोटा, उसी में मुस्लिम भाइयों को भी दे दिया जाए। तो ये धार्मिक आधार पर आरक्षण कौन कर रहा है? ये क्या संविधान विरोधी नहीं है? तो संविधान के सबसे विरोधी तो कांग्रेस पार्टी है। 81 में माननीय इंदिरा गांधी जी ने उसमें छेड़छाड़ किया एक प्रोविजन में, एक्ट में। किसको डिप्राइव किया? एससी एसटी ओबीसी को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2005 और फिर 2006 में डिवीजन बेंच ने उसको खारिज कर दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और कांग्रेस के कारण आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया जो मिलता था उसको भी खत्म कर दिया। तो आरक्षण विरोधी कौन है? और सबसे विडंबना यह है कि अखिलेश यादव जी और लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी जो ओबीसी की राजनीति करते हैं, इस पर ये कभी नहीं बोलेंगे। सबसे ज्यादा संविधान में जो परिवर्तन किए वो कांग्रेस पार्टी ने किया। राजीव गांधी जी का तो मीडिया पर है, उन्होंने कहा था जरूरत होगी हम संविधान बदलेंगे। एक नैरेटिव जो कांग्रेस पार्टी और कुछ और पार्टियां फैला रही हैं और दलितों को खासकर भ्रमित कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी और संविधान बदल देगी। ये भीम मीम की बात जरूर करते हैं, लेकिन इनके दिल में केवल मीम मीम होता है। मैं इसके बारे में कुछ तथ्य आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। वो तथ्य है 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था कि वे उन्हें आरक्षण पसंद नहीं है। 1961 कर्नाटक में क्या किया इन्होंने? पूरे मुस्लिम समाज को दे दिया किसका? ओबीसी का। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया संविधान में, उसमें कहीं भी धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं था। इतना नहीं, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, उसमें इन्होंने किया आरक्षण धार्मिक आधार पर मुस्लिम भाइयों के लिए। किस कोटे से? एससी एसटी और ओबीसी से। इसके अलावा इन्होंने जो सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना। रंगनाथ मिश्रा कमीशन में कहा गया कि जो दलित ओबीसी कोटा, उसी में मुस्लिम भाइयों को भी दे दिया जाए। तो ये धार्मिक आधार पर आरक्षण कौन कर रहा है? ये क्या संविधान विरोधी नहीं है? तो संविधान के सबसे विरोधी तो कांग्रेस पार्टी है। 81 में माननीय इंदिरा गांधी जी ने उसमें छेड़छाड़ किया एक प्रोविजन में, एक्ट में। किसको डिप्राइव किया? एससी एसटी ओबीसी को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2005 और फिर 2006 में डिवीजन बेंच ने उसको खारिज कर दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं
और कांग्रेस के कारण आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया जो मिलता था उसको भी खत्म कर दिया। तो आरक्षण विरोधी कौन है? और सबसे विडंबना यह है कि अखिलेश यादव जी और लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी जो ओबीसी की राजनीति करते हैं, इस पर ये कभी नहीं बोलेंगे। सबसे ज्यादा संविधान में जो परिवर्तन किए वो कांग्रेस पार्टी ने किया। राजीव गांधी जी का तो मीडिया पर है, उन्होंने कहा था जरूरत होगी हम संविधान बदलेंगे।